अस्सलाम वालेकुम, वेलकम हियर। आज का टॉपिक शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई आज का हमारा टॉपिक है। इंशाल्लाह अच्छे तरीके से समझते हैं। क्लास 9th का टॉपिक है ये, उर्दू तर्जुमा के साथ समझते हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई, who is lovingly called Lal Latif by his devotees, was a noted Sindhi Sufi scholar, mystic, saint and poet. शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई, जिनको उनकी अकीदतमंद प्यार से लाल लतीफ़ कहते हैं, एक काबिल ज़िक्र सिंधी सूफ़ी आलिम, वली, दरवेश और शायर थे। अकीदतमंद मतलब डेवोटीज। ही कॉन्सिडर्ड is a greatest Muslim poet of the Sindhi language. उनको सिंधी जुबान का सबसे अजीम मुस्लिम शायर समझा जाता है। Information about the life of भिटाई has mostly been collected from oral traditions. भिटाई की जिंदगी के मुतालिक मालूमात ज्यादातर जुबानी रिवायत से इकट्ठी की गई है। और renowned Pakistani scholar, educationist and writer of plays, dramas and stories, Mirza Khalid Beg is said to have collected details about the early life of Shah Bhitai from some of the old people lived at that time. कहा जाता है कि एक मशहूर पाकिस्तानी स्कॉलर, माहिर तालीम और ड्रामों और कहानियों के मनसफ मिर्ज़ा कलीज बेग ने शाह भिटाई की इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में मालूमात उस वक्त जिंदा कुछ उम्र रसीद अफराद से जमा की, जो बड़े लोग थे, इंसेस्टर्स कह सकते हैं, अबाव अजदाद कह सकते हैं, उनसे मतलब कि हासिल की गई मालूमात। These people had heard these facts from their fathers and grandfathers, some of whom had seen Shah Latif in a person and had even spoken to him. उन लोगों ने ये मालूमात अपने वालिद या दादा से सुनी थी, जिनमें कुछ ने बज़ाते खुद शाह लतीफ़ को देखा था और उनसे बात की थी। तो हमें ये पता लगता है कि शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की जो भी मालूमात है वो हमें माउथ बाय माउथ ओरल ट्रेडिशन के थ्रू जो है हमें प्रोवाइड हुई है, ना कि किसी बुक से हमें मिली है ये मालूमात। मतलब कि ये जो हमारे अबाव अजदाद हैं उनसे ये हमारी मालूमात ओरल ट्रेडिशन के तौर पे हमें आई है, हमें मिली है और हम आज ये मालूमात पढ़ रहे हैं। तो क्या मालूमात है इसमें, जो हम इस बुक में 7 एस्पेक्ट्स पढ़ रहे हैं शाह अब्दुल लतीफ़ के बारे में, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। As a Sufi poet, Latif Source is held at his shrine every year on 14 Safar, the second month of the Muslim calendar. बहैसियत एक सूफी शायर लतीफ़ का उर्स हर साल उनकी मदार पर 14 सफ़र मुस्लिम कैलेंडर के दूसरे महीने में मुनक़िद किया जाता है। Thousands of people gather and listen to the saint's song sung on tamburo. हजारों लोग जमा होते हैं और तंबूरों पर गाए जाने वाले दरवेश के गीत सुनते हैं। वहाँ पे बहुत सारे दरवेश बैठे होते हैं और तंबूरों के साथ जो गीत गा रहे होते हैं। तो तंबूरो आपकी स्क्रीन के सामने इस टाइप का तंबूरो होता है। Then many learned men read papers that tell about Latif's life and his poetry. कई आलिम मुफासिल लोग मिकालात पढ़ते हैं जो लतीफ़ की ज़िंदगी और शायरी के बारे में बताते हैं। Some of the key aspects shared by different scholars about लाल लतीफ़ are given below. लाल लतीफ़ के बारे में मुख्तलिफ स्कॉलर्स ने कुछ अहम पहलू पर रोशनी डाली है और वो नीचे दिए गए हैं। Aspect number 1, background and family, पस मंज़र और ख़ानदान। शाह लतीफ़ ancestral roots lay in Afghanistan. शाह लतीफ़ की आबाई जड़ें अफगानिस्तान में थीं। Some historians say that Shah Latif's father Sayyid Habib Shah migrated from Matiaru, his ancestral home in Afghanistan, to Bainpur in Sindh in order to gain spiritual contact with Bilawal, a local pious man. कुछ तारीखदान कहते हैं कि शाह लतीफ़ के वालिद सैयद हबीब शाह ने एक मुकामी सूफ़ी शख्स बिलावल से रूहानी फैज़ हासिल करने के लिए अफ़गानिस्तान में अपने आबाई वतन मतियारो से बहनपुर सिंध हिजरत की थी। Others say that his ancestors migrated to Sindh from Herat. कुछ कहते हैं कि आपके आबा अजदाद ने हिरत से सिंध हिजरत की थी। Sindh was then a center of Muslim culture and Shah Latif's ancestors liked it so much that they decided to make it their home. सिंध उस वक्त मुस्लिम सकाफत का मरकज़ था और शाह लतीफ़ के आबा अजदाद को ये इतना पसंद आया कि उन्होंने उसे अपना वतन बनाने का फैसला कर लिया। नंबर 2, द नेम भिटाई, भिटाई का नाम। In 1742, Shah Latif left his home and went to live on a mound at some distance from his village. 1742 ईस्वी में अपना घर छोड़ दिया और अपने गांव से कुछ दूर एक टेले पर रहने लगे।
A mound of sand is called bhit in Sindhi. सिंधी में रेत के टेले को भिट कहा जाता है. Due to the fact that he lived on this mound for the rest of his life, Shah Latif came to be known as the Saint of Bhit. इस हकीकत के पेश नज़र के उन्होंने अपनी बाकी उम्र उस टेले पर गुजारी, शाह लतीफ़ भिट के दरवेश के नाम से पहचाने जाने लगे. टू दिस डे ही इज़ फेमस ऑल ओवर द कंट्री एज शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई और शाह लतीफ़ ऑफ द माउंट. इस दिन तक वो पूरे मुल्क में शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई या शाह लतीफ़ टेले वाले के नाम से मशहूर है. नंबर 3, अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन, इब्तदाई ज़िंदगी और तालीम. शाह लतीफ़ वॉज बोर्न इन 1689 AD, 14th Safar 1102 AH in a small village called Hala Haveli, a few miles to the east of the present town of Bhit. शाह लतीफ़ 1689 ईस्वी 14 सफ़र 1102 हिजरी में एक छोटे से गांव हाला हवेली में पैदा हुए, जो भिट शाह के मौजूद शहर से मशरक से कुछ मील दूर है. लतीफ़ वॉज रेज्ड ड्यूरिंग द गोल्डन एज ऑफ सिंधी कल्चर. लतीफ़ की परवरिश सिंधी सकाफत के सुनहरी दौर में हुई. His first teacher was आखुन नूर मोहम्मद भट्टी, but mainly he was self-educated. उनके पहले उस्ताद आखुन नूर मोहम्मद भट्टी थे, लेकिन ज़्यादातर उन्होंने खुद अपने आप को तालीम से आरास्ता किया. Although he received little formal education, the Risalo provides proof that he knew Arabic and Persian quite well. हालांकि उन्होंने बाकायदा तौर पर बहुत कम तालीम हासिल की, लेकिन रिसाला ये सबूत देता है कि वो अरबी और फारसी अच्छी तरह जानते थे. Various references in Shah Jo Risalo indicates that he had in-depth knowledge of the Holy Quran and the Hadith. शाह के रिसाले में कई हवाले हैं जो ये जाहिर करते हैं कि उनको कुरान मजीद और हदीस का गहरा इल्म था. His poetic collection includes the Masnavi of Maulana Jalaluddin Rumi and Shah Karim poems. उनके शायराना ज़ख़ीरे में मौलाना जलालुद्दीन रूमी की मसनवी और शाह करीम की नज़में शामिल थीं. नंबर 4, यूथ, जवानी. यंग लतीफ़ हैड अ वेरी सेंसिटिव माइंड. नौजवान लतीफ़ एक एहसास ज़हन रखते थे. While he was only a boy, he started composing poetry. अभी वो बच्चे ही थे कि उन्होंने शायरी लिखना शुरू कर दी थी. His admiration for the beauty of nature filled his heart with the love of God. कुदरती मनाजिर की खूबसूरती से लगाव उनके दिल को खुदा की मोहब्बत से भर दिया. In 1713, the Sufi poet married with बीबी सईदा बेगम. 1713 ईस्वी में इस सूफी शायर की शादी बीबी सईदा बेगम से हुई. His wife died at an early age before she could have any children. बच्चों की पैदाश से पहले ही उनकी बीवी कम उम्री में ही इंतकाल कर गई. However, Shah never married again. शाह ने दोबारा से शादी नहीं की. His heart turned more and more towards religion and devotion, and he felt restless. He found it difficult to live a normal domestic life. उनका दिल ज़्यादा से ज़्यादा मजहब और तौसूफ की तरफ माइल हो रहा था और खुद को बेचैन महसूस करते थे. उन्होंने महसूस किया कि एक आम सी घरेलू जिंदगी गुजारना उनके लिए मुश्किल है. नंबर 5, स्पिरिचुअल ग्रोथ, रूहानी तरक्की. लतीफ़्स लव ऑफ गॉड grew more and more to extent that he found pleasure only in devotion. खुदा के लिए लतीफ़ की मोहब्बत ज़्यादा से ज़्यादा होती गई, इस हद तक गई कि उनको सिर्फ तौसूफ में ही राहत मिलती थी. As a result, he spent most of his time in prayers and deep thinking. इसका नतीजा ये हुआ कि आप अपना ज़्यादातर वक्त इबादतों और गहरी तफक्कुर में गुजारते थे. His spiritual power grew stronger with prayers and devotion, so much so that people began to be attracted towards him. इबादतों और तौसूफ से आपकी रूहानी कुव्वत इतनी बड़ी कि लोग आपकी तरफ माइल होने लगे. Anyone who came to him was strongly impressed by his gentle ways, and his followers increased day by day. आपके पास जो भी आता आपकी शफीक रवैये से बहुत मुतासिर होता और आपके पैरोकारों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होता चला गया. Close to the mound on which लाल लतीफ़ came to live is a natural lake. वो टेला जिस पर लाल लतीफ़ रहने आए थे वो उसके करीब एक कुदरती झील थी. His poetic nature loved the calm atmosphere. उनकी शायराना फितरत पुरसुकून माहौल को पसंद करती थी.
He would spend much of his time sitting on the bank of this lake. वो अपना ज्यादातर वक्त झील के किनारे बैठकर गुजार देते थे. As he sat there, he prayed to God and sometimes composed verses in his praise. जब वो वहाँ बैठे होते थे तो खुदा की इबादत करते और कभी कभी उसकी सना में अशार लिखते. Number 6. Death and Remembrance. वफात और उर्स. ला लतीफ died in 1752 on the mount where he had lived. ला लतीफ का इंतकाल 1752 ईस्वी में उसी टेले पर हुआ जहां वो रहते थे. He was buried on the same mount. उनको उसी टेले पर ही दफन किया गया. It is said that one day he ordered that musicians to play music. ये कहा जाता है कि एक दिन उन्होंने musicians को मौसीकी बजाने का हुक्म दिया. They played continuously for 3 days. वो 3 दिन तक मुसलसल बजाते रहे. When they stopped playing, they found the poet dead. जब उन्होंने बजाना बंद किया तो उन्हें शायर मुर्दा मिला. A famous king of Sindh, Ghulam Shah Kaloro, was so devoted to him that he built a grand mausoleum over his grave. सिंध के मशहूर गुलाम शाह कलोरो आपका इतना अकीदतमंद था कि उसने आपकी कब्र पर एक आलिशान मकबरा तामीर किया. The lovely white dome of the shrine represents the purity and dignity of Latif. मज़ार का खूबसूरत सफेद गुंबद लतीफ की पाकीज़गी और वक़ार को ज़ाहिर करता है. His devotees collected his poetry and this collection is called the Risalo of Shah Abdul Latif. उनके अकीदतमंदों ने आपकी शायरी को जमा किया और उस मजमूआ को शाह अब्दुल लतीफ का रिसाला कहा जाता है. Every year the devotees celebrate his urs which commences on 14 Safar and lasts for 3 days. हर साल आपकी अकीदतमंद आपका उर्स मनाते हैं जो 14 सफर को शुरू होता है और 3 दिन तक जारी रहता है. Number 7. शाह लतीफ़'s poetry. शाह लतीफ की शायरी. शाह अब्दुल लतीफ was a sensitive, gentle and kind soul. शाह अब्दुल लतीफ एक हसास, नरम और रहमदिल इंसान थे. He was a Sufi in the true sense of the word. वो सही मानों में एक सूफी थे. The word Latif literally means fine, delicate, tender, elegant and light. लफ्ज़ लतीफ़ की लुग़वी माना है बारीक, नाजुक, नरम, पुरवकार और हल्का. This meaning is truly reflected in the both his poetry and his personality. ये माने सही मानों में उनकी शायरी और शख्सियत में झलकती है. Moreover, he was a poet of the people, so he wrote in the language of the common man. इसके अलावा वो अवाम के शायर थे, इसलिए उन्होंने एक आम इंसान की जुबान में लिखा. In his poems, he writes mainly about Sindh and its neighboring regions. अपनी नज़मों में वो ज़्यादातर सिंध और उसके पड़ोसी इलाकों के बारे में लिखते हैं. However, he also mentioned distant cities such as Istanbul and Samarkand and also talks about Sindhi sailors, Samundi, their navigation techniques and their voyages as far as the Malabar coast, Sri Lanka and the island of Java. इसके अलावा वो दूर दराज शहरों जैसे कि इस्तांबुल और समरकंद का जिक्र भी करते हैं और सिंधी मलाओं, समंदी, उनके जहाज रानी की टेक्निक्स और मालाबार के साहिल, श्रीलंका और जावा के जज़ायर तक उनके सफ़र की बात भी करते हैं. Here is the translation of one such verse. यहाँ उनके एक ऐसे ही शेर का तर्जुमा दिया जा रहा है. Cloud return and once again it rains. बादल वापस आते हैं और एक बार फिर बारिश होती है. Lightning flashes from all sides and with it some go to Istanbul, other turns to the west. हर तरफ बिजली चमकती है और इसके साथ कुछ इस्तांबुल जाते हैं और दूसरे मगरब का रुख करते हैं. Some shines bright over China and other takes care of Samarkand. कुछ चीन में जोर व शोर से चमकते हैं और कुछ समरकंद का ख्याल करते हैं. Some wanders to Rome, to Kabul and Kandahar. Some lie on Delhi, Deccan, thundering over. कुछ रोम, काबुल और कंधार का रुख करते हैं. कुछ दिल्ली, दक्कन में बैठे हैं. गर्ज खत्म होती है. My beloved Allah, may you always make Sindh a land of abundance. My beloved Allah, may you make prosperous the whole universe. मेरे प्यारे अल्लाह, सिंध की सरजमीन का हमेशा कसरत से अता करना. मेरे प्यारे अल्लाह, पूरी कायनात को खुशहाल बना दे. His collected poems have been compiled in Shah Risalo, which has been translated into English, Urdu and other languages.
उनकी जमाशुदा नज़्में शाह के रिसाले में मरतब की गई है, जिसका तर्जुमा अंग्रेजी और उर्दू और दीगर ज़ुबानों में हो चुका है। This spiritual and mystic poetry carries a message of love which makes it universal and acceptable to the entire human race. उनकी रूहानी और दरवेशाना शायरी मोहब्बत का पैगाम लिए हुए हैं, जो उसे आलमगीर और पूरी इंसानी नस्ल के लिए काबिल कबूल बनाती है। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई is and always will remembered for his great poetry with love and reverence. शाह अब्दुल लतीफ़ को उनके अजीम शायर के बास प्यार व एहतराम से याद किया जाता है, बल्कि हमेशा याद किया जाएगा।